नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं सार्थ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है किस्सा कुर्सी का। आज हम बात करेंगे उम्मीदवारों से। संभावित उम्मीदवारों से हम लोगों का इंटरेक्शन हो चुका है, रूबरू हो चुके हैं, मगर अब वैसे लोगों से हम बात करेंगे जो अब उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। बिहार शरीफ काफी हॉट माना जा रहा है, ये हॉट सेंटर है, भी हॉट केक की तरह है। और बिहार शरीफ में दो लोगों का टिकट अभी तक कंफर्म है, बीजेपी से डॉक्टर सुनील कुमार, तो जन स्वराज से है दिनेश। दिनेश कुमार पहले महापौर रहे नगर निगम के, काफी शिक्षित हैं, काफी क्वालिफाइड हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि डॉक्टर सुनील और दिनेश कुमार एक ही जगह से आते हैं, एक ही मोहल्ले से आते हैं और एक ही समाज से आते हैं। लड़ाई काफी दिलचस्प होने वाली है। तो आज हम सबसे पहले तो स्वागत करते हैं दिनेश कुमार जी का अपने स्टूडियो में और बधाई भी देते हैं कि जन स्वराज से आपको कैंडिडेट घोषित कर दिया गया है। अब आगे का ये पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दोबारा हमको मौका दिया है जनता के बीच में आने के लिए। अब ये तो जनता के ऊपर है कि यदि लोग घोषित हुए हैं, ये बाकी राजद के भी आने वाले हैं, तो सुनिए। मतलब आप मान के चल रहे हैं कि जन स्वराज त्रिकोणीय लड़ाई दे देगी। बिल्कुल जिस तरीके से पिछले 2 साल से इस क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, उससे और जो रिस्पॉन्स मिला है और जो अब मिल रहा है, कल के बाद तो ऐसा लग रहा है कि जो सामने नहीं आना चाहते थे वो लोगों की ऐसी तांता लगी कि मेरे कार्यालय में उतना जगह नहीं था या उतना लोगों के शुभकामनाएं मिल रही थी। तो उससे जाहिर होता है कि लोगों का झुकाव जन स्वराज की तरफ ज्यादा बढ़ा है। हंगामा भी बहुत हुआ है तब। हंगामा तो उन लोगों का है, आप उसको मैन्युअली देखेंगे या प्रैक्टिकली आप खुद जाके उनसे रूबरू हो तो आप एक दो भी क्वेश्चंस पूछेंगे कि आप कब जन स्वराज से जुड़े, क्यों जुड़े हैं, आपका उद्देश्य क्या था। तो वही लोग हैं जो मात्र टिकट के लिए ही पार्टी से जुड़े थे। पार्टी के सिद्धांतों और पार्टी का जो जो सोच है, जो बिहार का बदलाव लेके आज करोड़ों लोग चल रहे थे, वो उद्देश्य नहीं था। तो वही लोग हैं, हमको यही भी थी। जन स्वराज के उद्देश्य को तो अब तक आपने पहले इंटरव्यू में बहुत ही क्लैरिटी के साथ रखा, विजन भी स्पष्ट कर दिया। मगर मेरा सवाल हमेशा अभी हर उम्मीदवार से होता है कि सरकार ने काम किया तो अप्रिशिएशन सरकार को मिलता है। स्थानीय विधायक आप हैं तो आपके एफर्ट्स और अप्रिशिएशन को हम लोग काउंट करते हैं। दिनेश कुमार के लिए अब कौन सा काम होगा जो स्थानीय स्तर पर उनका खुद का एजेंडा होगा? तो कैंडिडेट के विजन पे होता है और स्टडी ऑफ द लोकेलिटी। अब विधानसभा की जो समस्याएं हैं, हम तो शहर में पहले देखते ही रहते थे। विगत 2 सालों के अंदर जो हम वर्णन कर रहे हैं गांव गांव तक, तो देखा कि बहुत ही दयनीय स्थिति है गांव में। रोडों की जो बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं वो भी नहीं मुहैया कराया गया है सरकार की ओर से आम जनता को। मात्र वहां जाने पे यही सुनने को मिलता है कि एक 4 किलो अनाज और 400 रुपया वृद्धा पेंशन। इसके अलावा सरकार की ओर से हम लोग की कहता नहीं, आपको जीवन, जब बच्चा पेट में रहता है उस वक्त से लेके उसके मृत्यु तक सरकार ने सारी योजनाएं दी और ये सरकार का ही दायित्व है। आप लोग अनभिज्ञ हैं, जानकार नहीं है, इनोसेंट है। तो वो समस्याएं मैंने बहुत करीब से देखी। लोगों का कहना है कि सुना कि आप स्मार्ट सिटी
के कहिए कि सूत्रधार है। सूत्रधार तो नहीं कह सकता हूँ, पर उसकी इनिशिएशन हमने ही करी थी और हमारे कार्यकाल के बाद इम्प्लीमेंटेशन हुआ, एक्सेप्ट हुआ। लोगों को हमने आश्वासन दिया कि स्मार्ट सिटी ही तरफ नहीं, बल्कि हम स्मार्ट गांव भी चाहेंगे कि बारी बारी से करके हर पंचायत में हर साल 2-2, 3-3 गांव स्मार्ट सिटी के जैसा स्मार्ट गांव हो, उसमें सारी व्यवस्था हो, उसमें आपको लाइब्रेरी हो, ओपन जिम हो, सभी गांव में। और ये तो रही पहले फेज का। और हम लोगों ने एक और, हमारी पार्टी ने ये घोषणा बहुत स्पष्ट कर दी है, वो आपको जन जन के बीच में हर चौराहे पे बहुत जल्दी ही देखने को मिलेगा, जिसमें हम लोग हर व्यक्ति की जो उसकी समस्याएं हैं, छोटी बड़ी, चाहे वो मोटेशन का हो, चाहे केस का हो, चाहे कोई भी समस्या उनके गली नालों का हो, वो सारी समस्याओं को हम लोग रिटर्न में देंगे और उसको वादा करते हैं कि 100 दिनों के अंदर उसका निवारण करेंगे। ये हम लोग का लक्ष्य है। मगर मगर सवाल ये है कि आपने तो एक विजन बताया, अब शहर के विजन की हम बात करें, बिहार शरीफ की हम बात करें, तो वो कौन सा विजन आपका है जिससे आप शहर को और भी बेहतर कर सकते जो भी मूलभूत सुविधाओं से अभी वंचित है शहर, उन सब पे शुरुआती तौर पे उसी पे काम करेंगे। अब जैसे आपको मैंने आप ही के चैनल के माध्यम से एक दिन मैं सुन रहा था कि हमारी बेटियां बहुओं को इस शहर में एक पिंक टॉयलेट की आवश्यकता बहुत ही जरूरी, वो हो सकता है, होगा तो माध्यम उसका नगर निगम ही। पर नगर निगम में एक लोकल विधायक, लोकल एमएलसी, लोकल एमपी, सभी पदसीन हैं, जो कभी नहीं, मैंने तो अपने कार्यकाल में भी देखा कि कभी इन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया कि उनका ये दायित्व बनता है कि नगर क्षेत्र में जब उनको हैं, आमंत्रित किया जाए। आमंत्रित किया जाता है, अपनी राय देनी चाहिए। खाली कंप्लेन करने से नहीं होता है, लोग रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम लोग को नहीं मिलता है, तो ये सब कहने से नहीं होता। यू कैन जस्ट पार्टिसिपेट वो बोर्ड्स मीटिंग में और अपनी राय और जनता की जो कमी है उसको उजागर करके उस पे योजना बनवाए। तो इस तरीके का कार्य है। एक तो पिंक टॉयलेट्स हो गया, दूसरा टॉयलेट्स तो बने हैं, ये मेरा ही योजना था। और हर वार्ड में एक बोरिंग हो कि जब वाटर सप्लाई बंद होता है, कम से कम प्याऊ जल और एसेंशियल चीजों के लिए उतना पानी उपलब्ध हो सके। जिसको आपने देखा कि इन लोगों ने छोटे छोटे मोटर लगा के टंकी बना के, जबकि हमने कहा था कि जो भी वार्ड में मोटर जल जाता है तो उसके साथ एक ऑल्टरनेटिव रहना चाहिए, जो लगभग 3 HP से 7 HP का मोटर हो, जो कम से कम इनिशियल चीजों के लिए, लोगों को खाना बनाना है, लोगों को टॉयलेट्स जाना है, उन सब चीजों के लिए इमरजेंसी सप्लाई होना चाहिए। तो उसको इन लोगों ने हमारे जाते ही उसको कन्वर्ट करके हर वार्ड में तो दिया, पर वो मात्र 1 HP का मोटर दे दिया, जो एक टंकी और एक पर्टिकुलर स्पॉट पे ही। और तीसरा मुद्दा क्या हो?
देखिए हमारा हमारे उम्मीदवार से पूछ रहे हैं वो 5 काम जो आप करेंगे पार्टी का एजेंडा छोड़ दीजिए, ये तो 2 आपने बताया। नहीं, पार्टी का एजेंडा भी उतना ही महत्वपूर्ण है जैसे शिक्षा। जो शिक्षा का स्तर है, ये नगर निगम क्षेत्र में, नगर निगम के अधीन इन लोगों के लिए, उनके वार्ड काउंसलर्स उनके वार्ड में अपने स्कूलों का ध्यान दें, उसमें क्या हो रहा है, नोबडी इज वॉचिंग। कोई किसी को चिंता नहीं है उसके लिए। मैंने पिछली बार भी आप लोग के माध्यम से ये कहा था कि कम से कम हमारे माननीय विधायक जो हैं वो कम से कम 20 सालों में कम 5 काम बताएं, मूल्य काम। तब जाके मैंने देखा इधर कि 2 महीने पहले हमारे स्कूल की जो हालत थी, हमारे वार्ड की, 6 नंबर वार्ड की, जो जर्जर स्थिति में था, उसका बाउंड्री नहीं था, उसका कैंपस खुला हुआ था। नहीं, सबसे बड़ी समस्या ये शुरू से रही है। एक तो वेंडर जोन जो हमारे कार्यकाल में आरंभ हुआ कि जो भी चौक चौराहे पे जो ठेले लगे रहते हैं उनको एक स्थायी जगह दी जाए, तो ये जाम की स्थिति चौराहों पे, रोडों पे ना होगी। उसके लिए कार्य भी हुआ, टेंडर भी हुआ। आप मानिएगा 3 फीट तक का पिलर भी उठ गया। और वो जोन आपको मैं बता दूं था नगर निगम के सामने, पीएनबी के पीछे। वो जमीन जो नालंदा कॉलेज के लीज में था, वो जो फ्री हुआ था, उसके अधीन वहां बनने थे, जिससे कि नई सराय का चौराहा खाली हो जाता और जिनको भी साग सब्जी जो भी लेना है वो पीछे चले जाते और चौराहा साफ रहता। सब्जी फल जहाँ बिकता है तो वो आपको टेम्पू स्टैंड वगैरह भी वहां एडजस्ट किया जाता। नॉट इन लार्ज स्केल बट छोटे 10 टेम्पू 15 टेम्पू आपको वहां ऑटो रिक्शा लग जाती। उसी तरीके से प्रपोज था, इन लोगों ने आगे बोर्ड में निर्णय नहीं लिया और ना ही जिला परिषद से इन्होंने कांटेक्ट किया हो कि जो जिला परिषद का मार्केट भराव पे जो स्पेस है उसमें दुकानें भी रहती और अंडरग्राउंड और ऑन द रूफ दोनों जगह गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था हो सकती थी। पर हमें नहीं समझ आता है, विगत 2012 से 2025 के बीच में किसी महापौर या बोर्ड ने ये निर्णय लिया हो कि पार्किंग कैसे हो। क्योंकि 2007 से 12 तक के अंदर आपने देखा ही कि नो एंट्री का सबसे पहला आरंभ हुआ। कि नो एंट्री से समस्या नहीं साफ दिख रही थी कि कैसे होगा। रात को हैवी वाहनें आपको शहर के बीच से जा ही रही थी। रात भर जो लोग रोड किनारे जिनका मकान था वो सो नहीं पाते थे, हैवी व्हीकल्स की आवाज से, हॉर्न से। तो इसके लिए दूसरा उपाय किया गया। हमने उस वक्त हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी और हमारे माननीय आरसीपी जी भी इन लोग के साथ डिस्कस करके एक योजना बनाई कि शहर के चारों तरफ एक रिंग रोड का व्यवस्था की जाए। क्योंकि एक साइड तो ऑलरेडी बाईपास है ही है, दूसरी साइड उसको कनेक्ट करने के लिए चाहिए। तो उसी डिसीजन पे ये आपको नकटपुरा से पतासंग तक रोड निकला और वहीं से एक रोड निकला जो पुलिस लाइन निकला, जो फर्दर गिरियत तक वो रोड चली। आप अब सवाल है कि इतना था अभी चल रहा सब कुछ रहा, अब आपका फाइट जो है
एनडीए के सबसे मजबूत कैंडिडेट के साथ में है, भाजपा है, जदयू साथ में है। बिल्कुल। अब इस पूरे फाइट को आप किस तरीके से देखें? नहीं, लोगों का जो कहना है, मैं उससे हट के रहना चाहता हूँ कि लोग जाति की राजनीति करते हैं। मतलब सही लोग सही सोच। बस हम लोग का तो उद्देश्य वही है, शुरू से रहा है, उसी के आधार पे हम इस पार्टी से जुड़े भी। हम्म। मतलब उम्मीद करें शहर में आप अगर जीत गए तो फिर कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। अब मैं तो जीत गए कैसे, जीत हम नहीं जाए, जीतेगी जनता। हम्म। जनता ही यहाँ का विधायक का रूप होगा, क्योंकि हर जनता की समस्याएं अपनी हैं और उनका ही अपना वोट, किसी और का वोट नहीं, किसी पैसे के बल पे या किसी लोग के बल पे, पर उन्हीं का वोट है जो एक विधायक बनाता है, एक सरकार बनाती है जनता। उन्हीं को सोचना है, उन्हीं को समझना है। हम लोग तो एज प्रतिनिधि आपको देखना है कि जितने भी प्रतिनिधि हैं सभी दलों से, उनमें से जो आपको समझ आए कि इनके माध्यम से हम लोग अपेक्षा कर सकते हैं, या क्योंकि बिना किए कराए तो दिखेगा नहीं। तो आपने विकल्प का मार्ग दे रखा है लोगों को, और मैं समझता हूँ कि जो मुद्दे हैं, जो विजन हैं, और जिस विजन पे आप काम करेंगे उसी पे वोट्स हो रहे हैं, और वोट्स के आधार क्या होंगे, उसका रिजल्ट क्या होगा, परिणाम क्या होगा, तो आने वाला वक्त तय करेगा। और हमसे बात करने के लिए भी आपका धन्यवाद और अग्रिम शुभकामनाएं आपको देते हैं कि आप इस पूरे फाइट को बढ़िया मजेदार बनाएं। पर जितने चीजें हैं, करप्शन हो या जो भी हो, पब्लिक की नजर से दूर नहीं है। हमारा बिहार शरीफ करप्शन के मामले में ऑल इंडिया में फेमस हुआ आप लोग के माध्यम से ही, कि एक मामूली क्लॉक टावर में 40 लाख का खर्चा हुआ, जिसको उजागर हुआ और इस चीज को एक्सेप्ट किया, पब्लिक ने एक्सेप्ट किया, पदाधिकारियों ने एक्सेप्ट किया, और रिकंस्ट्रक्शन आपके सामने है। तो वो एक ऐसा मुद्दा है जो जस्ट सामने। चलिए फिर किसी नए उम्मीदवार के साथ हमारी बात होगी, उनके विजन्स को जानेंगे। मैं तमाम लोगों को आपके सामने लाकर बैठा रहा हूँ, उनसे रूबरू हो रहा हूँ, बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि उनके विजन्स को आप समझ पाए। और जो कैंडिडेट्स हैं वो आपके सामने हैं, तो सवाल मेरे होंगे, जवाब उनके होंगे, वोट आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद।